पापा क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं, वो मक्खी बैठी थी ना। पापा एक जरूरी बात करनी थी। मैं भाभी से शादी कर लूं क्या? तू पागल हो गया? वो विधवा है और उससे तू शादी करेगा? तू भूल गया तेरे भाई की बीवी है, उसको मरे हुए भी 15 दिन नहीं हुए और ऐसी बदतमीजी वाली बात कर रहा है। हाँ मानता हूँ 15 दिन हुए, लेकिन मैं कौन सा अभी शादी के लिए बोल रहा हूँ। 1 महीने बाद शादी कर लेते हैं ना, 1 महीने तक। फिर अभी भाभी प्रेग्नेंट है 3 महीने से, अब आने वाले कुछ महीनों में बच्चा भी हो जाएगा, तो फिर आप समझ रहे होंगे ना। दुनिया वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं, छोड़ दे, अपने काम पे ध्यान दे, समझे कि नहीं? चल अपने काम पे जा। पापा कर लेता हूँ ना शादी भाभी से। देखो भाभी भी प्रेग्नेंट है, अब बच्चे को जन्म देगी, इस बच्चे का अब बाप भी नहीं है इस दुनिया में, तो शादी करके मेरे साथ खुश रहेगी भाभी कम से कम, और बच्चे को एक बाप भी मिल जाएगा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? और मैं तेरी शादी इससे नहीं करवाने जा रहा हूं। पापा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऑफिस के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। सब बोलेंगे अभी भाई को मरे हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं तो ऑफिस जा रहा है। अब जितना मैं जानता हूं भाभी भी प्रेग्नेंट है, भैया तो इस दुनिया में रहे नहीं, भाभी प्रेग्नेंट है, अब क्या करें? इन्हें मायके भेजें अपने पास ही रखें? क्यों माइका क्यों भेजेंगे? समाज वाले क्या कहेंगे? अरे क्या हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते? हमारी बेटी जैसी है, जैसे तुम लोग रहते हो वैसे ये भी रहेगी। भाई को मरे हुए 15 दिन हो चुके हैं और अगर तू काम नहीं करेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? जा अपना काम कर। अरे पापा शादी के लिए तो बोला है बस, आप भी गुस्सा करके। और ऑफिस नहीं जाऊंगा तो क्या 1-2 दिन लोग भी क्या सोचेंगे यार? और आपकी पेंशन है तो उससे गुजारा चल जाएगा घर का। पेंशन? पेंशन से क्या होगा? कितनी पेंशन है मेरी? है? पेंशन से घर का खर्च चलेगा, इस मकान का किराया जाएगा। हमारे पास अपना मकान नहीं है और तुम लोग इतने लायक निकले हो कि आज तक अपना घर नहीं खरीद सके, समझे? हाँ तो पापा मेरा कसूर थोड़ी ना है कि घर हमारा नहीं है, आप भी तो नहीं कमा पाए उतना। अब ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा, सब कमा तो रहा हूँ। अब बड़ा भाई कमाता था, वो तो जाने दीजिए क्या बोलूं। मेरी किस्मत खराब है। मैंने सोचा था मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अच्छा कमाएंगे, मैं अपना घर खरीद लूंगा, गाड़ी लेंगे, लेकिन नहीं, ये तो किस्मत ही खराब है। एक बेटा तो भगवान के पास चला गया और दूसरा ये निकम्मा कह रहा है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, भाभी के साथ शादी करूंगा। अपने काम पे ध्यान दे रहे, समझा? पापा आप शादी करवा दीजिए ना मेरी भाभी से। मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, भाभी का तो सोचिए ना आप, वो प्रेग्नेंट है, उनका बच्चा भी होगा, फिर वो क्या। देख मेरी बात सुन, मैं वैसे बहुत दुखी हूं, मुझे और दुख देने की जरूरत नहीं है, समझा कि नहीं? जा अपने काम पे ध्यान रख। ठीक है जाता हूँ ऑफिस, आशीर्वाद दीजिए। चल जा, आशीर्वाद दे दिया, चल। भाभी ख्याल रखिएगा। ससुर जी आपने कुछ ज्यादा ही सुना दिया देवर जी को, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी बेचारे कमा तो रहे हैं, जितना उनसे हो सकता है उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। माना कि अब तक हमारा कोई अपना घर नहीं बना है, पर इसमें देवर जी की क्या गलती? वो तो बेचारे अपनी साइड से लगे हुए हैं ना। और वैसे भी मुझे बहुत दुख है इनके जाने का, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम देवर जी को कुछ भी बोलेंगे। अच्छा, वाह वाह वाह, पति को मरे हुए 15 दिन हुए अभी और तुझे शादी करनी है मेरे छोटे बेटे से, है ना? ससुर जी बात को समझिए, शादी की बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ, पर आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था। वो बेचारे अकेले इस घर का पूरा बोझ उठा रहे हैं। अरे तू खा गई मेरे बेटे को। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, उसको परेशान करती होगी, कुछ बोलती होगी, गाड़ी चलाते चलाते बेचारे का ध्यान कहीं और चला गया होगा, हो गया उसका एक्सीडेंट। ससुर जी मैंने कभी परेशान नहीं किया उन्हें, मैं तो उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती थी। जाने आपको क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने तो हमेशा देखा है मैं कितना ख्याल रखती थी उनका, और वो मेरा। अगर तुझे इतना ही होता अपने पति का तो देवर की साइड ना ले रही होती। अरे मैं तो उसको समझा रहा था ना कि अपने काम पे ध्यान दे। नहीं ससुर जी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उनसे शादी नहीं करनी है। मुझे तो खुद इतना बुरा लगता है, रोज रोती हूँ मैं। मेरे पति को मरे अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं। आपको लगता है क्या इतनी जल्दी मैं उन्हें भूल पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बस एक ही डर लगा रहता है, मेरे पेट में ये नन्ही सी जान है, बेचारे जब इस दुनिया में आएगी तो क्या होगा इसके साथ? क्या बोलूंगी? कहाँ है इसके पापा?
क्या हुआ था उन्हें? चुप रहे। घर पे और कौन कौन है? कोई भी नहीं आया, आप और मैं। नौकर आया कि नहीं आया? नौकर आज नहीं आया और ना आने वाला है। ये सही मौका है, कुंडी लगा देता हूं। आप कुंडी क्यों लगा रहे हैं ससुर जी? अरे तुझे क्या दिक्कत है? मेरा घर है, मैं कुंडी खोलूं, कुंडी लगाऊं, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? एक बात बता, मेरी बात तो सुन। शर्मा क्यों रही? मेरी बात सुन। क्यों शर्मा क्यों रही है? मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन। देख, अगर तूने मेरे छोटे बेटे से शादी कर ली ना, तो दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि इसकी अपने देवर से पहले की सेटिंग थी, उसके मरने के बाद तो इसको छुट्टी मिल गई और ये खुल के अपने देवर से प्यार कर रही है। मेरी बात सुन, अगर तू मेरे साथ रहेगी ना, है ना, तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। और देख, वैसे मैं भी तो कुंवारा ही हूं ना, मेरी बीवी को मरे हुए अरसा हो गया, अरसा, है ना। और देख, बच्चा होगा तो मेरा पोता है, अगर इसको मैं बेटा कहने लगूंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, है ना। ससुर जी छोड़िए मुझे, कैसे घिनौनी बातें कर रहे हैं आप। मुझे लगता था आप मुझे अपनी बेटी जैसे मानते, अपनी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई बातें करता है क्या कोई? देख मेरी बात सुन, ये रिश्ता तो घर के अंदर रहेगा ना, हम दोनों घर के अंदर मिलके रहेंगे। अरे बाहर तो हम ससुर और बहू है ना, तू समझा कर। अगर मैंने तुझको यहाँ से भेज दिया कहीं और, तो समाज क्या कहेगा कि एक बहू नहीं संभाली गई इनसे। अरे बाहर मेरी बहुत इज्जत है बहू, इसलिए मैं कह रहा हूँ तू यही रहे, हम दोनों मौज मारेंगे, बस और क्या। बस करिए ससुर जी, आप बहुत हो गया आपका। कब से सुने जा रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे। तो बेटा गया है, आपको उस बात का जरा सी भी शर्म नहीं है? अरे मेरे तो अभी तक आंसू तक नहीं सूखे और आपने मुझ पर ऐसी गंदी नजरें डालनी शुरू कर दी। अरे आप देवर जी को क्या बोल रहे थे? ये सब बहुत गलत है। वो उसके पति को बारे से पतराते रहो और तुमने उस पे ऐसी नजर रखी कि तुम शादी करना चाहते हो। देवर जी तो मुझसे शादी करना चाहते थे, आप तो बिना शादी के ये सब। जी, अगर कोई बाहर वाला होता ना, फिर भी एक बार को कुछ करती, पर यहाँ तो अपने ही घर वाले मेरे पीछे पड़ गए। खुद सोचिए। अरे जब तक मेरे पति जिंदा थे, तब तक तो आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला, और अब न जाने उनकी जाते आपको क्या हो गया। 15 दिन भी नहीं हुए उनको गुजरे और आप ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ। सच कहते हैं लोग कि पति के जाने के बाद ना कोई अपना नहीं बनता, ना घर वाले और ना बाहर वाले। तभी आप मेरे साथ ये सब हरकतें कर रहे हैं। बहू मेरी बात तो सुन, मैं तुझसे तो पहले भी प्यार करता था, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? मुझे आप में और उनमें बहुत फर्क है। वो मुझसे शादी करना चाहते और अब बिना शादी की ये सब। और वैसे भी मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मुझसे शादी भी इसलिए करना चाहते था कि इस बच्चे को ना एक बाप का प्यार मिल सके। ये बेचारा बच्चा बिना बाप के ना पले, क्या बोलेंगे इसको बड़े होके कि क्या हुआ था इनके पापा के साथ। इसीलिए वो मुझसे शादी करना चाहते था कि मैं भी संभल जाऊं और इस बच्चे को भी बाप मिल जाए। नमस्ते। आप? आपके बेटे के बारे में बात करनी थी, जो हादसा हुआ है आपके बेटे के साथ। कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में? अंकल जी, आपके बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है और एक लाश मिली है, उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, तो कम से कम उसकी लाश तो हमें दे दीजिए, हम उसका अंतिम संस्कार तो कर ले। अंकल जी, हमें इतना पता है कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है और हमें जो गाड़ी मिली है वो पूरी जल चुकी है और उसमें जो बॉडी थी वो भी पूरी जल चुकी है, इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। इससे अच्छा होता मैं मर जाता। अरे मैंने तो अपना पूरा जीवन काट लिया, इस दुनिया में मेरी क्या जरूरत। मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, अरे उसकी लाश तो मुझको दे दो ना, मैं उसका अंतिम संस्कार तो कर लूं। अंकल जी, धीरज रखिए, रोने से कुछ नहीं होगा। जैसे आपके बेटे की कुछ खबर मिलेगी हम आपको बताते हैं। ठीक है बेटा। कितना नाटक कर रहे हैं मेरे ससुर जी, और मेरे सामने कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, और अब देखो कितने भोले बन रहे हैं।
कितना बदनसीब बाप हूं। बेटी की लाश तक नहीं मिल रही और ये बहू मुझे गलत समझ रही है। ये बहू समझ, मेरी बात मान। अरे तू मेरे साथ सुखी रहेगी। देखिए, मुझे ना पागल बनाने की कोशिश मत करी, सब जानती हूँ मैं। आप बस अपना फायदा देख रहे हैं। हमारा बाप बेटी का रिश्ता है, ये भी नहीं देख रहे आप। मेरे ससुर बाप की तरह होता है, ख्याल रखता है, अपनी बेटी की तरह रखता है। पर आपको देखिए, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर ससुर ऐसे होते हैं ना तो हो ही ना। अरे बहू, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ। जरा सोच, अगर तूने मेरे छोटे बेटे से शादी की तो समाज में कितनी बदनामी होगी ना हमारी। और अगर तू मेरे साथ रहेगी तो घर के अंदर रहेगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अगर तुझे मायके जाना ना तो जा, ये पेट लेके मायके जाएगी और लोग 10 बातें बनाएंगे, 10 बातें। तेरे माँ बाप तुझे स्वीकार नहीं करेंगे, समझे? मेरी बात मान जा, हम लोग यही रहते हैं। तू भी खुश, मैं भी खुश। और सुन, अगर तू नहीं मानी ना तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूं, समझे? अच्छा, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं मेरी इज्जत खराब करने की? ठीक है, फिर बहुत जवानी है ना आप में, भी सारी जवानी निकालती। पुलिस वाला आया था ना अभी, उसी को फोन करती हूँ और बताती हूँ कि आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस? अरे मैंने तुझसे क्या कहा? मैंने कब कहा मैं तेरा फायदा उठाना चाहता हूं? बेकार की बात मत कर, जबरदस्ती का इल्जाम मत लगा तू। भाभी चुप कीजिए, पापा नहीं है ना यहाँ पे। ये मेरे बेटा यहां क्या कर रहा है? कुछ बोल रहे थे क्या पापा? देवर जी देखिए ना, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ कि मेरे साथ रहो, ये करो, वो करो। मैं उनके साथ कैसे रह सकती हूँ? तो आपसे प्यार करती हूँ ना। चिंता मत कीजिए, जान लीजिए ना, अब भाई तो इस दुनिया में नहीं है। वही मैं पापा को बोल रहा था। अब मैं क्या बताता कि आप मुझसे प्यार करती हो, इसलिए बोल नहीं सकता था डायरेक्ट। इसलिए पापा को बोल रहा था कि शादी करवा दो, भाभी अकेली पड़ जाएगी, और आपके पेट में 3 महीने का बच्चा भी है। अब मैंने सोचा कि मैं ही संभाल लूँगा, आप मुझसे प्यार भी करती हैं। लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं था। क्या करूँ, इस बूढ़े को तो मनाना पड़ेगा ना। कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं पता, मुझे आप ही से शादी करनी है, वरना ये तो न जाने मेरे साथ क्या करेंगे यहाँ। अब चिंता मत करो। वैसे बोल क्या रहा था बुढ़ा, बताओ। मुझे कह रहे थे कि मेरे साथ बीवी बन के रहो, बाहर वालों की नजर में हम ससुर और बहू होंगे, पर अंदर घर में हम एक पति और बीवी की तरह होंगे। आप मुझसे प्यार करती हो ना, आपको लेके इस घर से भाग जाऊंगा, फिर देखते हैं बुड्ढा क्या करता है। पर हाँ, इससे पहले बात करना बहुत ज़रूरी है। आप आओ मेरे साथ। अच्छा, तो तू भाभी से शादी करना चाहता था। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में पहले से ही बहुत कुछ पकड़ा था, है ना? अरे डायन, तू तो मेरे बेटे को खा गई, तसल्ली नहीं हुई तुझे। अब तू इसको मारना चाहती है ना? इससे शादी करना चाहती है। तुझे शर्म नहीं आई कि मैं अपने बड़े भाई के लिए क्या सोच रहा हूं? है? अरे तू इस सोचने से पहले मर क्यों नहीं गया? बड़े भाई को मरे हुए 15 दिन हो गए और तेरी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। वाह बेटा वाह, तू तो बहुत लायक निकला है। यही संस्कार दिए थे मैंने तुझको। अरे नहीं चल रहा है मेरा चक्कर इसके साथ, आपको समझ में नहीं आता है। भाभी और देवर का रिश्ता ना गलत ही नहीं होता। भाभी माँ समान होती है और मैं इस चीज की इज्जत करता हूँ, पर शायद आपने इसे बेटी बोल बोल कर गलत फायदा उठाया। चलिए आपको ना एक शख्स से मिलवाता हूँ। पुनीत, तू जिंदा बेटे? हाँ पापा, आपका बेटा तो जिंदा है, लेकिन आपने तो उसे जीते जी मार दिया ना। मैंने रात में उस दिन देखा कि भैया और भाभी सो रहे थे, आप इनके कमरे में गए, और पता नहीं आपने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी थी भाभी की सोते हुए की अपने फ़ोन में, और फिर उस फोटो को सोफे पे बैठकर देख रहे थे और कह रहे थे कि इससे बढ़िया माल तो कोई होगी नहीं। अपनी बहू के लिए ऐसा बोलते हैं, ऐसी नज़र रखते हैं। फिर सुबह मैंने जब भाभी को ये बात बताई कि पापा ऐसे बोल रहे थे, तो भाभी बोलने लगी कि नहीं, पापा ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते, देखा नहीं वो मुझे बेटी जैसा बोलते हैं। फिर दूसरे दिन भी सेम हुआ, भाभी नहाने गई तो आपने वहाँ पे फ़ोन रख दिया और भाभी की नहाने की वीडियो बनाने लगे।
वो तो अच्छा हो कि मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने फ़ोन से वीडियो डिलीट कर दी। आप उस दिन बड़े परेशान थे कि फ़ोन की वीडियो ऑन तो की थी लेकिन फ़ोन में बनी क्यों नहीं वीडियो। वो मैंने डिलीट की थी पापा, आपको एक गंदा काम करने से रोकना चाहता था। फिर भाई से बात की कि पापा ऐसा कर रहे हैं। उस दिन किचन में भाभी काम कर रही थी, भाभी ने साड़ी पहनी थी और आप उनकी कमर में बार बार छू रहे थे और भाभी को कह रहे थे कि मेरे हाथ में खुजली हो रही है और भाभी आपके इंटेंशन समझ नहीं पा रही थी। फिर भैया ने जब अपनी आंखों से देखा तो भी यकीन नहीं किया, कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो शायद उनके हाथ में खुजली हो रही होगी इसलिए हाथ टच हो गया होगा। लेकिन फिर जब ये बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, आप अजीबोगरीब तरीके अपनाने लगे, तब समझ में आया कि आपके इरादे गलत हैं। फिर मैंने भाभी और भैया से दोनों से बात करी लेकिन वो दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर हमने नकली एक्सीडेंट का नाटक किया और आपकी सच्चाई सामने आ गई। पापा देखिए, माँ बाप का फर्ज बनता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अगर वो गलत रास्ते पे उन्हें अच्छे रास्ते पे लेकर जाना। लेकिन आपने ये सब किया, हमें तो ये शिक्षा देते रहे कि लड़कियों की इज्जत करो, सबके साथ अच्छे से बात करो, और ये क्या कर रहे थे आप खुद? हमें शिक्षा देकर खुद ही भूल गए। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, बहक गया था मैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। पापा जाने दीजिए, आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आप माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपने जो किया वो बहुत गलत था। सोचिए ये बात अगर दूर चली जाती, भाभी गुस्से में बाहर बता देती, अपने मायके में बता देती, तब इज्जत का क्या होता? पापा जब माँ जिंदा थी ना, तब भी आपने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप दारू पीकर आते थे, उन्हें मारते थे। आपने पैसा तो कमाया लेकिन संभाल नहीं पाए। सचो आज ये घर भी अपना नहीं है, किराए पे है। आपने सब कुछ गलत किया, फिर भी हम दोनों भाइयों ने सोचा कि नहीं हम कुछ कमाते हैं और फिर ये घर भी खरीद लेंगे। कोई बात नहीं पापा, शायद हमारी कोई गलती रही होगी। आप रहिए यहाँ पे, मैं आपके साथ इस कंडीशन में नहीं रह सकता, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और शायद भैया और भाभी भी आपके साथ रहना नहीं चाहेंगे। कौन बच्चे नहीं चाहेंगे कि माँ बाप के साथ ना रहे, लेकिन आपने जो काम किया बहुत घिनौना है। अरे अपने बेटों के साथ, अपने बहू के साथ कोई ऐसा करता है क्या? मेरी बुद्धि सड़ गई थी मेरी। बेटा देख बेटा, मुझे छोड़ के मत जा बेटा, मैं तुम लोगों के बाद अकेला नहीं रह पाऊंगा। मेरे बच्चे, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा मेरे। पापा अगर साथ में रहना चाहते हो ना तो परिवार को परिवार समझो। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो गर्ल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर कर बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 कर देना। लव यू ऑल।